कितना सुहाना मौसम है। ये ठंडी हवाएं लगता है जैसे रूह में उतर रही हैं। फिर रूही अपने घर के अंदर से अपनी छोटी बहन को आवाज लगाती है। सुनो लियाना, बाहर आओ, देखो कितनी सुंदर बारिश हो रही है। आओ ना, दोनों बारिश में भीगते हैं, आनंद लेते हैं बारिश का। उसकी आवाज सुनकर लियाना भी घर से बाहर निकल आई और दोनों बहनें बारिश में भीगने लगीं। तभी उनकी नजर सामने पड़ी जहाँ पर एक काली बिल्ली कीचड़ में बुरी तरह फंसी हुई थी। वो जोर जोर से चीख रही थी। दीदी, ये बिल्ली बारिश में कितनी बुरी तरह भीग रही है। लगता है कीचड़ में धंस गई है। इसकी चीखें बता रही है ये प्रयास कर रही है और थक चुकी है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लियाना, तुम ठीक कह रही हो, चलो उसकी मदद करते हैं। रूही और लियाना अपने पेड़ के ऊपर बने घर से नीचे उतरी और उस बिल्ली को कीचड़ से निकाला। वो बिल्ली जैसे उसके शरीर में जान ही बाकी ना हो। दीदी, लगता है ये बहुत बीमार है। क्या बारिश में भीगने से हो गई हो? इसको घर ले चलते हैं। दोनों उसको घर के अंदर ले जाती हैं। जैसे ही बिल्ली अंदर आई, वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। लियाना, इस बिल्ली का तुम ध्यान रखो, मैं इसके लिए कुछ लेकर आती हूँ। दोनों बहनें उस बिल्ली की सेवा में लग गईं। थोड़ी ही देर में उस बिल्ली ने आंखें खोल दी। बिल्ली ने इधर उधर देखा और उसके अंदर जो हुआ उससे दोनों बहनें बुरी तरह चौंक गईं, क्योंकि वो बिल्ली ठीक होते ही एक सुंदर सी लड़की में परिवर्तित हो गई। तुम तो बिल्ली थी ना, अचानक इंसान कैसे बन गई? बिल्ली ने डरते हुए कहा। मैं इंसान ही हूँ और कुछ देर के लिए बिल्ली का रूप धारण कर सकती हूँ। मैं बहुत बुरी समस्या में फंस गई हूँ। क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगी? उसकी बात सुन दोनों बहनें चुप हो गईं। आज तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। मुझे तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। देखो, तुम जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सच में किसी बड़ी समस्या में हो। तो बताओ, हम तुम्हारी इस तरह मदद कर सकते हैं। क्या कर रही है लियाना? अगर माँ ने इसको यहाँ देख लिया तो तुम जानती हो ना कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। माँ हमको किसी से मिलने नहीं देती, कहीं आने जाने नहीं देती। अगर इस लड़की को यहाँ देख लिया तो माँ ना जाने क्या कर देंगी। आप इसकी चिंता मत करो, मैं अभी दरवाजा बंद कर देती हूँ। माँ को कुछ पता नहीं लगेगा। अभी माँ घर पर नहीं है, जब तक आएगी तब तक सब ठीक हो जाएगा। आखिर अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान कैसे कहलाएंगे? उसकी बात सुनकर रूही चुप हो गई। बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम और क्या समस्या है तुम्हारी? मेरा नाम हुरैरा है और मैं न्यू मोरा ग्रह की रहने वाली हूँ। धरती पे किसी काम से आई थी। न्यू मोरा ग्रह में प्रवेश करने का एक खास कोहिनूर था। वो कोहिनूर मेरा गुम हो गया है। अब मैं अपने ग्रह पे वापस प्रवेश नहीं कर पा रही हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो मेरे दूध के बिना जिंदा कैसे रहेंगे? हुरैरा ने देखा दोनों बहनें उसकी बात को गौर से सुन रही हैं। आप दोनों के हाथ में मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे हैं। अगर आप चाहें तो एक माँ से उसके दूध पीते बच्चे को मिला भी सकते हैं। चाहें आप इस बारिश में मुझे घर से निकाल भी सकते हैं। मैं उफ तक नहीं करूँगी। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है। दिल में एक उम्मीद तो है अपने बच्चों से मिलने की। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें तड़प गईं। लियाना, मैं माँ को देखती हूँ, तुम इनकी मदद करो। रूही बाहर आ गई और लियाना हुरैरा से कुछ पूछने लगी। कुछ ही देर में वो हुरैरा के बताए हुए रास्ते पर चल दी। चलते चलते वो एक सुनहरी गुम्बद के पास पहुँची जहाँ बहुत सारे परिंदे उड़ रहे थे। ना जाने क्यों एक अजीब सा खौफ है मन में। शायद पहली बार घर के बाहर निकली हो, इसीलिए। सामने दिखती मीनार के वो बिल्कुल नजदीक चली गईं। उस मीनार पर वो ऊपर चढ़ गईं, जैसा उसको हुरैरा ने बताया था। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। इतनी ऊंचाई में मुझे कुछ नीचे का दिखाई नहीं दे रहा। अब ये मीनार कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, ग्रह तक तो नहीं जा सकती ना। वो सोच ही रही थी, तभी एक सफेद बगुला वहाँ आकर खड़ा हो गया। चलो, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ और मैं तुमको उस ग्रह तक ले जा सकता हूँ जहाँ तुम जाने का सोच रही हो।
अरे ये बगुला कितना बड़ा है, इसकी पीठ पे बैठ गई तो ना जाने क्या होगा। नहीं बैठी तो उस हुरैरा के छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मेरे होते हुए किसी के बच्चे भूख से मरे, मैं ये कभी नहीं देखूंगी। उसने ज्यादा न सोचते हुए बगुले की पीठ पर बैठ गई। बगुला अपनी पूरी रफ्तार से उड़ने लगा। वो बादलों के बीच उड़ने लगी। नीचे की जमीन उसको बहुत ही छोटी और सुंदर नजर आ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद एक परिंदा हो जो कभी घर से नहीं निकली थी। आज वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रही थी। देखते ही देखते वो न्यूमोरा ग्रह में प्रवेश कर गए। बगुले ने लियाना को वहीं उतारा। अब देखो, इससे आगे का रास्ता मैं तय नहीं कर पाऊंगा। आगे तुमको अकेले जाना होगा। तुम्हारा धन्यवाद, तुम मुझको यहाँ तक लेके आए। जो काम तुम कर रही हो वो भी आसान नहीं है। अपनी दुनिया से तुम न्यूमोरा ग्रह तक आ गई हो। ये काम हर कोई नहीं कर सकता। क्या तुम धरती पे रहने वाले सारे लोगों की इसी प्रकार सहायता करती हो? अब तुम अंदर जाओ, वो ज्यादा जरूरी है। जाओ। बगुला तेजी से आसमान में उड़ गया और लियाना न्यूमोरा ग्रह में प्रवेश कर गई। वहाँ एक भी आदमी उसको नजर नहीं आया, न ही वहाँ पेड़ पौधे थे। कितनी विचित्र जगह है, ना कोई नजर आ रहा है ना पेड़ पौधे। बहुत भय लग रहा है, अब किस तरफ जाऊं? वो इधर उधर देखने लगी। एक तरफ उसको हल्की ध्वनि सुनाई दी। शायद इसी तरफ से आवाज आ रही है। कोई तो है जो धुन बजा रहा है, मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। लियाना उस तरफ चल दी जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाकर उसने देखा एक आदमी जिसकी उम्र 60 साल रही होगी, वो बैठा धुन बजा रहा था। उसके सर पर ताज था। लियाना उसके पास गई और बोली, क्या आप यहाँ के महाराज हैं? नहीं बालिका, मैं राजा नहीं बल्कि मालिक हूँ यहाँ का। मालिक? क्या तुम धरती लोक से आई हो? जी, आपको कैसे पता? क्योंकि धरती लोक पर राजा होते हैं और हमारे ग्रह पे मालिक। अब ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? इस ग्रह की एक लड़की है हुरैरा, वो हमारी धरती लोक पे फंस गई है। उसके 2 छोटे बच्चे यहाँ पे हैं क्या? आप मुझे बता सकती हैं हुरैरा के बच्चे कहाँ हैं? या आप वो कोहिनूर मुझे दे दीजिए जिससे इस ग्रह का मार्ग खुल जाए और हुरैरा अपनी दुनिया और बच्चों के पास लौट आए। आप इस दुनिया के मालिक हो ना, तो कोहिनूर आपके पास ही होगा। उसकी बात सुनकर मालिक जोर जोर से हंसने लगा। फिर रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोला, हुरैरा ने अपना काम कर दिखाया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तुम यहीं रहो आराम से अपने पिता के साथ। पिता? कौन सा पिता? मैं इस ग्रह का मालिक, तुम्हारा असली पिता हूँ। और हुरैरा को मैंने ही तुम्हारी दुनिया में भेजा था तुमको ले आने के लिए। तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई? और हुरैरा कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप पहेली मत बुझाओ, बस आप मुझे कोहिनूर दे दो ताकि हुरैरा अपनी दुनिया में लौट आए। तुमको यहाँ आने के लिए किसी कोहिनूर की जरूरत पड़ी थी क्या? क्या इस ग्रह का द्वार किसी कोहिनूर से खोला तुमने? नहीं नहीं, वो तो खुद ही खुल गया। बस एक बगुले ने मेरी मदद की। वो बगुला भी ग्रह के अंदर नहीं आया होगा। अंदर तुम अकेले ही आई हो। हुरैरा ने तुमसे झूठ बोला। उसका कोई कोहिनूर गुम नहीं हुआ। तुमको यहाँ तक लाने के लिए मैंने ही उसको भेजा था। तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम्हारी दूसरी बहन को भी हुरैरा यहाँ भेज देगी। तुम आराम से यहाँ रहना। छल हुआ है मेरे साथ। आप क्यों हमें यहाँ रखना चाहती हैं? हर बाप चाहता है कि उसकी संतान उसके साथ रहे, जो सारी जिंदगी उसने इकट्ठा किया उसका फायदा उठाए। उसमें गलत क्या है? गलत तब होता जब तुम दोनों बहनों को भूलकर यहाँ रहता आराम से। माना कि बहुत वर्षों तक तुम दोनों से मिला नहीं, परंतु अब तो तुम दोनों को बुला रहा हूँ ना, ताकि इस ग्रह पे तुम्हारा भी अधिकार हो, हैं? वहीं दूसरी तरफ रूही अब तक लियाना के न लौटने से बहुत परेशान थी।
हुरैरा, अब तो रात होने का आई है, अब तक लियाना नहीं आई। माँ काम से आती होंगी, उनको क्या जवाब दूंगी? तुम बताओ ना, वो कब तक लौटेंगी? हुरैरा कुछ बोल पाती तभी बाहर से लता जी की आवाज आई। रूही, लियाना, कहाँ हो दोनों? देखो मैं आ गई हूँ, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज सुबह से कुछ नहीं खाया, बारिश होने लगी थी तो सोचा जल्दी काम खत्म करके बच्चों के साथ ही खाऊंगी।